गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। तो गाइज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यमी वीडियोस और रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो जी देखिए, आज हम बना रहे हैं चने की दाल की कतली, जो कि मेरी निहायती फेवरेट है। तो जी चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। गुलाबो जी ने चने की दाल को भिगो के रख दिया था उन्होंने एक रात पहले, और ये वीडियो हम बना रहे हैं शाम में। तो आप जान सकते हैं 7-8 बजे के करीब हमने ये वीडियो बनाई थी। तो अच्छा खासा हमारा पूरा दिन निकल गया था। और गुलाबो जी ने इसमें 1 कप छोटा पानी डाल के 10 मिनट के लिए कवर करके इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद गुलाबो जी ने जब खोला था तो जो दाल में दाना था वो भी ख़त्म हो चुका था। इसलिए ये ज़्यादा देर भीगती है ना, तो और ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। और गुलाबो जी इसे सिल पे पीस रही हैं। आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस लेना, लेकिन गुलाबो जी ने कहा था चाहे आप सिल पे पीसो या मिक्सी में, पर थोड़ा सा पानी डाल के पीसना, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा पानी नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम रहनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ज़्यादा थिन होनी चाहिए। तो जी देख लीजिए, गुलाबो जी ने इस तरीके से सिल पे सारी दाल को अच्छी तरीके से पीस लिया था। थोड़ी मेहनत का काम ज़्यादा है यार ये। और देखिए यहाँ पे वो आपको दिखा रही थी कि हमारी दाल में बिल्कुल भी दाना नहीं है। और उसके बाद इन्होंने इसे पैन में डाल दिया था। और अब मेन काम जो है ना इसका, वो है भुनाई। और अब यहाँ पे भुनाई इसकी स्टार्ट हो रही थी। कोशिश करिएगा कि ये आप नॉन स्टिक में बनाएं, क्योंकि ये चिपकता बहुत ज़्यादा है। और देखिए इसकी भुनाई में ना यार, मैं गुलाबो जी को करता हुआ देख रही थी, तो मैंने उनसे कहा लाइए मैं कर दूँगा। और वाकई इसमें कंधों में दर्द हो जाता है इसकी भुनाई करने में। हिम्मत है यार मम्मियों की, जो है हमारी फरमाइशों पे इतना भारी काम कर देती हैं। वाकई सिर्फ कहना आसान होता है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में टाइम लगता है। और देखिए अब गुलाबो जी ने इसमें 3 चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी जो है वो हमारा घर का निकला हुआ है, तो उन्होंने इसमें डाला था। और मैं इसे मिक्स कर रही थी, भुनाई कर रही थी। कभी गुलाबो जी कर रही थी, कभी मैं कर रही थी। तो आप भी ना ऐसे अपनी मम्मी के साथ ना हेल्प करते रहा करो, या अपने मदर इन लॉ के साथ ऐसे हेल्प करते रहा करो, क्योंकि यार मिल बांट के ना काम बहुत जल्दी और बहुत मतलब आसानी से हो जाता है। और देखिए जब ये गुलाबो जी ने कहा था कि जब ये भुनने लगेगा ना, तो हम बीच बीच में भी इसमें घी डालेंगे। और जब इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, तो ये ना मतलब जो चम्मच में भी लगा हुआ है और जो पैन में भी लगा हुआ है, वो भी अच्छी तरीके से जगह को छोड़ देगा। और यार वाकई इसमें बहुत ज़्यादा कस के भुनाई करनी पड़ती है, हीट भी लगती है, लेकिन अपना ध्यान रख के करना आप सब काम। और गुलाबो जी कह रही थी कि देखो अब हल्के हल्के इसने चम्मच पे से भी हटना शुरू कर दिया है। इसकी भुनाई फुल फ्लेम पे ही होगी। और देखिए यहाँ तक अच्छी तरीके से मैं भुनाई कर रही थी, मेरे हाथ दुख रहे थे। मैं कभी किसी पोजीशन में पकड़ रही थी, कभी किसी पोजीशन में। फिर गुलाबो जी ने कहा लाओ मैं कर दूँ। फिर यहाँ पे वो इसकी भुनाई कर रही थी। हालांकि मैं उनसे नहीं ज़्यादा करवा रही थी, क्योंकि उनके हाथ में ऑलरेडी सीधे हाथ में रॉड डली हुई है, तो उनके बहुत ज़्यादा पेन रहता है उस हाथ में। लेकिन वो फिर भी कभी मैं कर रही थी, कभी वो कर रही थी। वो मम्मी है ना, वो ज़्यादा देर मुझे तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो देखिए यहाँ पे ना अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो रही थी। फिर गुलाबो जी ने कहा अब इसमें थोड़ा सा घी और डलेगा, तो उन्होंने 1 चम्मच घी डाल के और इसकी भुनाई करी। और जब इसकी भुनाई अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाती है ना, इस स्टेप पे इतनी अच्छी खुशबू आने लग गई थी। और ये मेरे भाई का ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मेरी गुलाबो जी ये मेरे भाई के लिए बनाती हैं। और मतलब वो ना, आप उन्हें कितना ही खिला दो ये वो खा लेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे गुलाबो जी अच्छी तरीके से कर रही थी इसकी भुनाई। फिर मैंने कहा मम्मी यार मैंने आपसे फरमाइश तो कर दी, लेकिन अब मैं देख के ना मतलब मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मैंने क्यों इनसे फरमाइश कर दी। ये मतलब इंसान थक जाता है यार। और देखिए यहाँ पे ना गुलाबो जी ने, फिर मैंने गुलाबो जी से ले लिया था। फिर मैं भुनाई कर रही थी। और मैं उन्हें परेशान भी करती हूँ काम करते हुए, उन्हें हंसाने की कोशिश करती हूँ, जिसमें मैं उन्हें इरिटेट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही थी। कब मतलब यार फिर ना जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था, फिर मज़ा भी आ रहा था इसकी भुनाई करने में। ऐसा नहीं है कि हार्ड ही हार्ड था। घी डालने के बाद ये सॉफ्ट बहुत हद तक हो गया था। और 10 से 15 मिनट हमें अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है। 15 से 20 मिनट भी कर लीजिएगा, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट तो करनी ही है। और फिर गुलाबो जी ने कहा था कि अब इसमें 1 चम्मच के आसपास इसमें घी और डाल दो। अब इसके बाद इसमें घी नहीं डलेगा। और बाकी उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लेंगे, वैसे इसके बाद नहीं डलना चाहिए। और फिर उन्होंने मुझसे कहा था कि अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करो, क्योंकि मैं बीच में उनसे बातें भी कर रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से भुन गया है। तो मैंने कहा हलवा बन गया, कहने की
अक्लमंद लड़की, इसमें चीनी नहीं डली अभी। फिर मुझे याद आया, हाँ यार इसमें चीनी नहीं डली। और मैं देखिए मैं किस तरीके से भुनाई कर रही हूँ। मैं आज उन्हें पूरा ना हंसाने के मूड में बैठी हुई थी। फिर गुलाबो जी ने कहा अब इसमें चीनी डलेगी, तो हमने 3 स्कूप चीनी डाल दिया है। स्कूप आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं। और इसको चीनी डालने के बाद गुलाबो जी ने कहा था कि इसकी फ्लेम को कर देंगे हम लो। अब जितनी भुनाई होगी 5 से 7 मिनट वो सिर्फ लो फ्लेम पे होगी, जिसमें हमारी जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो पानी कुक हो जाएगा और जो चीनी है वो भी अच्छी तरीके से गल जाएगी, यानी कि कुक हो जाएगी। तो 5 से 7 मिनट इनफ है। फिर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था और चीनी का मेल्ट होने का हमने इंतज़ार किया था। फिर हमने फैज़ल भाई को ही टेस्ट कराया था, तो उन्होंने कहा था चीनी कम है। उसके बाद गुलाबो जी ने इसमें 1 स्कूप चीनी और डाली थी, क्योंकि मेन तो उन्हें ही खाना था। उनका भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये, उनका सबसे ज़्यादा पसंद है ये। तो जी देखिए इसमें मम्मी ने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करवाई है भाई, और उसमें 1 चम्मच और चीनी डाल दी है और फिर इसकी भुनाई हुई थी बहुत अच्छी तरीके से। और ये चीनी डालने के बाद की भुनाई आप याद रखिएगा कि इसे आपको लो फ्लेम पे ही करनी है, फुल फ्लेम पे नहीं करनी है, गुलाबो जी ने कहा था। और अब इसमें 1 चम्मच घी और डला है, बस लास्ट है ये घी का। और अब इसके बाद गुलाबो जी ने कहा था इसे कर दो अच्छी तरीके से मिक्स और 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई और करो। मीन्स आपको 25 से 30 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। और हमारी तो क्वांटिटी कम थी तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, लेकिन उसमें भी यार दर्द हो गया था कंधे में मेरे। लेकिन जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाओ तो और ज़्यादा भुनाई अच्छी तरीके से करनी है। और देखिए इसमें हम इलायची पाउडर नहीं डालते, आप चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेरी नानू जी का कहना या मेरी गुलाबों का कहना यही है कि ना जो आप बना रहे हो ना उस चीज़ का टेस्ट मेन होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें ज़्यादा चीज़ें डाल दो तो उस चीज़ का टेस्ट ख़त्म हो जाए। तो हमारे यहाँ इलायची पाउडर ना खीर में डलता है ना इसमें डलता है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे हलवा बनके हो चुका था तैयार। गुलाबो जी ने ट्रे ली थी, उसमें अच्छी तरीके से उन्होंने घी को स्प्रेड कर दिया था, क्योंकि अब हम बनाएंगे हमारी कतली के लिए इसमें स्प्रेड करेंगे हलवे को। तो घी या ऑयल जो भी आप बना मतलब जो जिसमें भी आप बनाओ उसे अच्छी तरीके से आप लगा लेना। और उसके बाद सारा हलवा जो हमने बैटर रेडी किया है वो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था। गरम गरम ही ट्रांसफ़र करिएगा, ठंडा करके नहीं करिएगा। और अपने हाथ से गुलाबो जी ने इसके बाद को कोई भी स्टेप मुझसे नहीं कराया, उन्होंने खुद किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म था। तो आप बहुत ध्यान से करिएगा, अगर आप बिगनर हो तो बहुत आराम से करना। मेरी गुलाबो जी ने बहुत आराम से संभाल के किया है, लेकिन फिर भी उनके हाथ बहुत ज़्यादा लाल हो गए थे। लेकिन गरम हलवे को ही स्प्रेड किया जाता है और अच्छी तरीके से उसे आपको बिल्कुल प्लेन कर लेना है, उसमें बिल्कुल भी लाइंस ना आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छी तरीके से देखिए गुलाबो जी हाथ से भी सेट कर रही है, स्पून से भी सेट कर रही हैं। जितना ये सेट होगा ना ये गर्म में ही सेट होगा, ठंडा हो जाता है तो ज़ाहिर है कोई भी चीज़ सेट नहीं होती है। और यहाँ पे हम बस इसमें ड्राई फ्रूट्स ही डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी से। हम सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में भी काजू बादाम डालें, उसके अलावा कुछ नहीं। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें और ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप इलायची पाउडर भी ऐड ऑन कर सकते हो, आपके ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर लो। लेकिन हम नहीं खाते हैं और नहीं करते हैं, तो देखिए हमने नहीं ऐड किया, बस काजू बादाम इनफ था हमारे लिए, वो भी ज़्यादा नहीं, बस इतना ही काफ़ी था। वरना लोग बनते हुए भी ऐड कर देते हैं, हम बनते हुए ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि बताया है मैंने कि जो चीज़ बना रहे हो उसका टेस्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए और चीज़ों में। तो गुलाबो जी ने कहा था कि गरम गरम में ही मैं इसमें कट लगा दूँगी, और कट लगाए मतलब गरम में ही कट लगाना है, ठंडा करके लगाएंगे तो वो टूटेगा। तो गरम में सिर्फ कट लगाना है हमें, और बहुत ध्यान से कट लगाना है। अगर आपको दिख रहा है कि कहीं से ये खिसक रहा है तो आप फ़ौरन उसको वापस उस जगह सेट कर दो, और आप अपने हिसाब से साइज़ रख लो कतली का। गुलाबो जी ने ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखा, उन्होंने सही रखा था, साइज़ मीडियम था। और यार सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त। मेरी गुलाबो ना बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप मेरी गुलाबो की रेसिपी ट्राई करो। सच में इतनी मुझे ताज्जुब होता है, मेरी गुलाबो इतने कम इंग्रेडिएंट्स से इतना अच्छा खाना बना लेती है। जब लोग तारीफ़ करते हैं ना आके कि यार हम आपकी वीडियो देखते हैं और आप इतना सादा खाना बनाते हो और बहुत जायकेदार, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं अपनी गुलाबो की बेटी हूँ। मेरी गुलाबो बहुत अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ ये हो चुका है रेडी। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए, जितना आपके पास टाइम है, फ्रिज में रख दीजिए। तो हम इसे रख रहे हैं फ्रिज में। हमने फ्रिज में से 20 मिनट बाद निकाला था, और गुलाबो जी ने कहा कि अब एक बार गहरे कट्स और लगा लेंगे हम उन्हीं कट्स में, और फिर हम इनको निकाल लेंगे। अभी हमें बहुत ध्यान से ही निकालना है क्योंकि ज़्यादा देर नहीं हुई थी। और यहाँ पे यार गुलाबो जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन सबको निकाल लिया था। और यार ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी सच में।
मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी गुलाबों के अंदाज़ में ज़रूर बनाइएगा। आप लोग अपने ऊपर खुद प्राउड फील करेंगे और इंशाल्लाह हम आपसे जल्दी मिलेंगे और बहुत सारी न्यू वीडियोस के साथ मेरी गुलाबों के अंदाज़ में, क्योंकि मेरी गुलाबों एक जादू का पिटारा है, बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती है। तो जी अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।